लो ना, ये उली का रोटा था ना, पल्ली का रोटा था ना पिछला अगला वाला, तो ये था ना है मुलायम। हाँ। और धार भी बिल्कुल पूरी सही निकला, जैसे और में निकल रही है। हाँ। और दूध भी बिल्कुल सही निकल रही है, पर पूरा दूध नहीं आ रहा है, ऐसा एक गिलास दूध भरता नहीं है। देखो यही वजह है इसकी, जो है खिलाई पिलाई ना होने की वजह से इसकी जो ऐन है ना, उसकी जो नसें होती है दूध वाली, उन दूध वाली नसों का विकास नहीं हो पाया। उसकी वजह से वो जो थन है जिसमें दूध नहीं आ रहा, उसकी जो दूध वाली नसें हैं ना, वो दबी हुई हैं। अगर दूध आता होता और बीच में कम हो जाता तो हम समझते हैं कि सब बीमारी है, लेकिन दूध पहले से ही इतना कम आ रहा है, तो हम यही मानते हैं कि दूध जो है इसके अडर के ऐन का विकास ना होना और दूध वाली नसों का ना खुलना इस कारण है कि दूध उस थन में कम है। तो बढ़ने का ना है, बढ़ेगा अगर आप खिलाई पिलाई कराओगे, जैसे ही दूध का जोर बढ़ेगा ना तो दूध बढ़ेगा। कितने महीने क्या बना गई है? 10 महीने होगी। 10 महीने तो इसे खिलाई पिलाई करोगे। देखो जब भी हमारे हाथ की है। अच्छा, उससे पहले बच्चा दिया वो कहाँ है? अच्छा, ये उससे पहली बार का बच्चा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है 10 महीने में आ गई है और अब ये ब्याने वाली है। गर्मी का सीजन है, खिलाई पिलाई करोगे तभी दूध देगी। और इसकी जो हड्डी बता रही है कि तुम इसे खिलाई पिलाई नहीं करते हो, कमज़ोर हो रही है। अब जैसे ही ब्याएगी ये तो ये वैसे कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, इस वाली कटिया ये कितने महीने हो गई अब? 5 इसे 5 में चल रहा? 5 बीत जाएंगे, 11 तारीख को 5 बीत जाएंगे। ये भी हमारे हाथ की है। देखो इसकी भी खिलाई पिलाई नहीं कर रहे हो। जैसे ये इतनी जड़ करती है अब तक बढ़िया करके, तुमने खिलाई पिलाई नहीं करी है। देखो कुछ भी नहीं है जड़। कितने चने खिला दिए इसे? हाँ, 15 किलो चने खिला दिए। अच्छा, इसकी खिलाई करो। देखो ये जो कटियाँ है ना, ये दूध इसीलिए नहीं देती तुम्हारे यहाँ। अब ये एक बार तो तुम पाल लोगे, अगली बार से तुम बेच दोगे। क्यों? ये 3 किलो दूध देगी, 3 किलो 4 किलो 5 किलो बस। और जब खिलाई करोगे तो दूध अच्छा देगी, तो तुम अगली बार भी पाल लोगे। तो इसकी खिलाई करो। इसे जो है सबसे पहले एक पाउडर आता है वो खिलवाओ, और गेहूँ और चने, इनकी चने की चूरी है जैसे, और दलिया है, और गेहूं का चोकर है, इसे मंगवाओ। और इसे जो है कम से कम 2.5 किलो रात अब दो सुबह और 2.5 किलो शाम। इसे तुम लगभग 2-3 महीने दे दो लगातार इतना, फिर खिलाई कम कर देना। उससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, इसका जो बच्चा है वो भी अच्छा हो जाएगा। और तुम अगर इसकी ग्रोथ नहीं होगी तो ये दूध तो छोड़ो, ये भी ब्याने में भी दिक्कत होगी। फिर अब ये सही लग रही है आपको, अब ये प्रोलैप्स करना स्टार्ट कर दी। जॉन देखो, जॉन समझो जॉन क्या होती है? जो हिपर्स कटियाँ होती है ना पहली बार, वो शरीर दिखाने लगती हैं। और शरीर दिखाने लगती हैं, इसका मतलब ये है कि जब पशु कमज़ोर हो जाता है तभी शरीर दिखाता है। अगर तुम खिलाई पिलाई रखोगी तो शरीर नहीं दिखाने की। नहीं, ये जैसे 8 महीने की आएगी ना, 9 महीने की, तभी पीछा और फूल दिखाने लगेगी। फिर किसान कहता है इसका कोई इलाज बताओ। फिर इसका इलाज होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये खिलाई पिलाई से होता है। अगर तुम इसकी खिलाई पिलाई अब कर दोगे तो ये जॉन नहीं दिखाने की। क्या क्या दिखाती है? कभी तुम्हारे यहाँ पशु दिखाई एक आध बार? इसने एक बार दिखाई, उसके बाद फिर दूसरी। अच्छा, इस वाली भैंस ने दिखाई। उसकी वजह ये कमजोरी कि हम लोग खिलाते पिलाते नहीं है। हाँ, तो इस वाली कटिया के भी खिलाई पिलाई करो। दूध देखो जब अच्छा देगी, जब कटियों में खिलाई पिलाई होती है तभी दूध से पशु बढ़ता है। और अगर ये हिपर्स कटिया है, अगर आपने 5 महीने खा के खिलाई पिलाई होती ना, तो इसका ऐन अभी आ जाता। देखो अभी इतना दिख रहा, देखो अब ये 5 महीने का ऑर्डर नहीं है, नहीं तो ये ऑर्डर जो है इसका और अच्छा हो जाता। 5 महीने का ऑर्डर काफ़ी हो जाता। और पशु में देखो ना तो बिल्कुल ढाल चाल है, बिल्कुल ना तो कोई पेट कर रही है ना कुछ, बिल्कुल कोई दूर से देखेगा तो कहेगा, हाँ दूर से देख के ये कहेगा आदमी खाली है। लेकिन ये आ गई 5 महीने की, क्योंकि इसकी चेक करी हुई है हमारे हाथ की। ये तो सीमन भी हमारे यहाँ से डाला गया है इसमें दोनों को। तो इसकी खिलाई पिलाई करो कटिया की, सही है नहीं? वीडियो इसलिए बनाई है कि तुम लोग खिलाई पिलाई नहीं करते हो गायों की, फिर ये प्रोलैप्स जौन दिखाने लगती है, फिर जौन में पशु हो जाता है बेकार। कई फायदे हैं खिलाई पिलाई के। खिलाई पिलाई करोगी तो पहली बात तो ये प्रोलैप्स नहीं करने की, मतलब जौन नहीं दिखाने की। दूसरी बात, जब ये ब्याएगी तो ये जेर डाल देगी, जेर नहीं रुकती है। अगर तुमने खिलाई पिलाई अच्छी नहीं करी तो जेर भी रुक जाती है पशु की, ठीक है? हाँ, तेल की जरूरत नहीं है अभी तो तुम्हें खिलाई पिलाई की जरूरत है, खल चोकर दाने की जरूरत है। ऐसे चारा 2 टाइम दो, पर दोनों टाइम अच्छा चारा दो, मतलब पेट भर के कम पर उसमें राता अच्छा। ये नहीं है कि पेट भर दिया भूसे से
और जी बस हो गया। ऐसा नहीं, मैं भूसा 4 किलो ही दो, दोनों टाइम 2-2 किलो, लेकिन उसके बाद में हरा चारा प्लस मिनरल्स और इसको जो विटामिन और जो तुम्हारा खल चोकर और जो चने की चूरी है वो। तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि पहले तो ये जब ब्याने से पहले जौन नहीं दिखाने की, दूसरी बात बच्चा अच्छा आएगा, तीसरी बात इसका कैल्शियम डाउन नहीं होगा, और दूध जितनी इसकी क्षमता होगी उतना दूध दे देगी अगर खिलाई पिलाई अच्छी होगी। नहीं तो ये ऐसी हीफर्स कटियाँ जो होती है ना, ये ब्याह तो लेती हैं, ज्ञापन तो हमें से रोक देते हैं इन्हें, लेकिन फिर ये दूध नहीं देती, तो किसान फिर मजबूर होकर इसे 1 साल पाल पाता है वही, फिर ये कहता है कि ये दूध ही नहीं देती है, अगली बार उसे बेच देगा, ज्ञापन तो हो जाएगी अगली बार भी, लेकिन उसे पालेगा नहीं। क्यों? उसे पता है कि 3 किलो दूध देगी, 4 किलो तो बेचेगा। खिलाई पिलाई करो तो इसका दूध जो है, दूध और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये भी बीमार नहीं होने की। ठीक है। तो दोस्तों ये हीफर्स कटियाँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो लोग हीफर्स कटियों को क्रॉस तो करा देते हैं, छोटी हम कर देते हैं, कोई दिक्कत होती है, जैसे इसमें इलाज किया है, इसका इलाज करने के बाद में सब सीमेंट डाला, ये ज्ञापन रुक गई, लेकिन अब इसकी खिलाई पिलाई नहीं है तो इसके बच्चे की ग्रोथ और इसके अडर की ग्रोथ नहीं होगी, और जब अडर की ग्रोथ नहीं होगी तो भैंस दूध नहीं देने की, और दूध नहीं देगी तो फिर पशुपालन से कोई फायदा नहीं। जैसा कि दोस्तों अभी हम आपको बता रहे थे कि जो हीफर्स कटियाँ होती हैं उनको जो है खिलाई पिलाई नहीं होती है, फिर वो दूध नहीं देती है। पूछेंगे उसी क्रम में ये पशुपालक हैं, ये हमारे हाथ की हीफर्स है, ये ब्याई है, इसका बच्चा ये है, और इनसे पूछेंगे कितना दूध दे रही है? कोई 4 लीटर दूध दे रही। बताओ ये हीफर्स कटिया कौन पशु पालेगा? दोनों टाइम का 4 लीटर है, दोनों टाइम का बच्चे को लगा के, हाँ, इतना ही है। बच्चे को लगा के दूध 4 लीटर दूध दे रही। बताओ क्या। अच्छा ये बताओ, ब्याने जब ज्ञापन थी भैंस ये, तो तुमने क्या क्या खिलाया इसे? अच्छा मुझे कुछ बताओ, ये बताओ। अरे चने खवाए, कितने चने खिलाए? 10 किलो। पूरे 10 किलो बस? हाँ। 10 किलो चनों में क्या हो जाएगा 10 महीने के बाद में? 65 किलो अनाज खवाया। अनाज में क्या खिलाया? गेहूं। कैसे खिलाए गेहूँ? दलिया दलवा का, अब उसे राम का। हाँ। अच्छा वो वैसे खिलाया। हाँ। तो दोस्तों ये डाइट की प्रॉब्लम है। देखो डाइट नहीं होने पे पशु इतना बेकार नहीं है, इतनी नस्ल बेकार नहीं है इसकी ये दूध ना दे। 8-10 लीटर तो आराम से दूध देगी, लेकिन अभी भी इसकी अगर खिलाई पिलाई हो तो ये दूध तो देगी 8-10 लीटर, लेकिन अभी भी हम इन्हें एक चार्ट बनाएंगे कि भाई क्या खिलाना है, कैसे खिलाना, तभी ये दूध देगी, नहीं तो ये 4-5 लीटर दूध देगी, इसके बाद में ये बेच देंगे इसे, नहीं खर्चा निकलेगा तो बेच देंगे। ऐसे ही है ना भाई, आदमी खर्चा नहीं निकलता तो बेच देता है। हैं हो करूँ अब ये 4 लीटर में तुम क्या इसे खिला लोगे और क्या ही ये दूध दे देगी? तो यही इसीलिए वीडियो बना रहे थे कि भाई अभी ये हीफर्स की कटिया वीडियो बनाइए कि वो ज्ञापन है, इसलिए कि पहले उसकी टहल हो जाएगी तो इस स्थिति जो आपकी कटिया हो रही ये नहीं होने की। खिलाएंगे नहीं तो इससे ज़्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी अभी नहीं है, वो हैवी भी नहीं है। जैसे इसकी तो बढ़िया ग्रोथ हो रही है, शरीर अच्छा है, हाँ उसकी ग्रोथ भी रुकी है, तो वो वैसे दूध नहीं देने की। तो उसी क्रम में इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो हीफर्स कटियाँ होती हैं ना, तो इसी वजह से इनको खिलाना ज़रूरी होता है। अब इसको जो क्या खिलाएंगे इसके लिए हम एक डाइट बताएंगे आपको कि दूध कैसे बढ़ेगा। ठीक है। अभी तो ये भी हमारे हाथ की थी। हाँ। अच्छा हमारे हाथ का सीमेंट डाला हुआ है इसमें भी हीफर्स में। तो ये हीफर्स दोस्तों हम रोक तो देते हैं क्या, लेकिन इनकी जो ग्रोथ ना होने की वजह से ये दूध पे नहीं आ पाती। किसान इसकी खिलाई पिलाई उस तरीके से नहीं करा पाता जिस तरह से होनी चाहिए। तो वही वजह है कि पशु दूध पे ना पाना। नस्ल जैसी भी है बेहतर है, ठीक है, 8-9-10 लीटर दूध, 8 लीटर 9 लीटर दूध आराम से कर सकती है ये, अगर इसकी खिलाई पिलाई पहले से अच्छी होती। और अडर का इसका देखो, अब इसका खिलाई पिलाई नहीं है तो उसका अडर का जो है आकार भी नहीं है, इतना विकसित अडर नहीं है जैसे होना चाहिए। देखो जैसे हीफर्स है इस तरह का इसका अडर नहीं है। चलो तो ठीक है, बताते हैं तुम्हें कुछ क्या खिलाना है इसको। ठीक है। पल्ली का रोटा था ना पिछला अगला वाला, तो ये थन है मुलायम। हाँ। और धार भी बिल्कुल पूरी सही निकल जैसे और में निकल रही है। हाँ। और दूध भी बिल्कुल सही निकल रही है, पर पूरा दूध नहीं आ रहा है, ऐसा 1 गिलास दूध भरता नहीं है। अच्छा 1 थन में 1 गिलास दूध भरता नहीं है? भरता नहीं है। अब पता ना क्यों कम है उसमें। ये जब से ब्याई है तब से ही कम है या फिर अभी हुआ तब से ही कम है? तो काढ़ने में दिक्कत नहीं करती जो। अच्छा काढ़ने में दिक्कत नहीं करती, दूध निकलता है, सही दूध निकलता है, निकला बिल्कुल दूध को सही है, पर दूध जब से ब्याई है तब से ही कम है 1 थन में। हाँ। बाकी थनों में सही है। सही है बिल्कुल, चारों में तीनों। अच्छा पस के बराबर थन आते हैं या फिर थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है? अंतर नहीं है, पेशाब भी कम है, वैसे पेशाब भी कम है। पेशाब भी कम है, इसमें शुरू से ही कम है पेशाब। देखो यही वजह है इसकी जो है खिलाई पिलाई ना होने की वजह से, इसकी जो ऐन है ना, उसकी जो नसें होती है दूध वाली, उन दूध वाली नसों का विकास नहीं हो पाया। उसकी वजह से वो जो थन है जिसमें दूध नहीं आ रहा, उसकी जो दूध वाली नसें हैं ना वो दबी हुई हैं। अगर दूध आता होता और बीच में कम हो जाता तो हम समझते हैं कि सब बीमारी है, लेकिन दूध पहले से ही इतना कम आ रहा है तो हम यही मानते हैं कि दूध जो है इसके अडर के ऐन का विकास ना होना और दूध वाली नसों का ना खुलना,
इस कारण है कि दूध उस थन में कम है। तो बढ़ने का ना है फिर? बढ़ेगा अगर आप खिलाई पिलाई कराओगे। जैसे ही दूध का जोर बढ़ेगा ना तो दूध बढ़ेगा, और दूध का जोर नहीं बढ़ेगा तो वो नस नहीं खुलेगी। और दूध का जोर जब बढ़ेगा जब आप अच्छी खिलाई पिलाई कराओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको हम एक सिरप लिखेंगे अभी, वो सिरप इसे पिलवाना। उससे क्या है, उसकी जो दूध ऐन वाली जो नसें हैं दूध वाली वो खुलेंगी। जब वो खुलेंगी तो दूध जितना ऊपर बनेगा उतना सारा दूध आएगा, समझ गए। तो अब इस वजह से वो नसें बंद या पतली रह गई हैं या उनकी ग्रोथ, तो वो दूध जो है ऊपर से उतना ही आता है जितना उसमें जगह है। अगर उसकी थन की नस खुल जाती बढ़िया तो पस के एकदम बढ़िया आता जैसे बाकी थन आते हैं। पेशाब भी तो ना आ जाए, उसमें दूध ना पसाब हाँ, भी तो नहीं यही वजह हो सकती है है। उसकी। बात बिल्कुल पूरी सही है, थन भी मुलायम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम आपको बता रहे हैं, बगैर देखे बता रहे हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। दिक्कत ना है, हाँ। काटने में भी दिक्कत हाँ, नहीं इस अगर पशु का थन दुखता या दूध में छींचड़े आते ना या दूध में पानी आता कोई या कोई और या सूजन होती थन में, तो हम मानते थे कि कोई बीमारी है, मैस्टाइटिस थनैला हो जाता है। लेकिन जब ब्याने के बाद से ही उसमें दूध कम है तो समझ लो कि उस दूध के साइड वाली अडर वाली लाइन पे जो है उसकी नसें नहीं खुल पाई। उसके लिए एक सिरप लिखेंगे, उस सिरप को ला के पिलवाना है। और 15-20 दिन 1 महीना लगातार पिलवा दोगे तो मैं मानता हूँ चारों थनों में बराबर दूध हो जाएगा और दूध भी बढ़ेगा। ठीक है। हम तो हाँ, उसे सिरप को लाना जो मैं लिख के दे रहा हूँ अभी। मल्टी विटामिन जैसे मल्टी स्टार है, वाइटामिन एच है, रोवेच है, ये कई तरह कंपनी के जो सिरप आते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे जो है एक तो अडर की ग्रोथ होती है, ऊपर से दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है, और पशु कमज़ोर नहीं होता, दूध प्रॉपर देगा, और बीमारी से भी लड़ने की क्षमता बनाए रखती है क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।